आप भी जानना चाहते हैं कि किम जोंग उन जो कि नॉर्थ कोरिया का तानाशाह है वो कैसे बना, कोरिया 2 हिस्सों में कैसे बटा, दूसरे विश्व युद्ध के कारण कोरिया पर क्या प्रभाव पड़ा, और ऐसे ही इतिहास के कई सारे रोचक तथ्य। नमस्कार दोस्तों, दी अनटोल्ड स्टोरी ऑफ कोरिया के पहले अध्याय में आपका स्वागत है। आज हम वक्त के एक ऐसे सफ़र पर निकले हैं जहां हम देखेंगे कि सन 1875 से लेकर सन 1910 के बीच में जापान के इन्फ्लुएंस का क्या प्रभाव पड़ा कोरिया पर, और कैसे बरसों के युद्ध के बाद कोरिया पर जापान ने कब्जा कर लिया। सोचो कि एक ऐसा जहां परिवर्तन की हवाएं तेज चल रही थी। ये समय था जब जापान एक इंडस्ट्रियल पावर हाउस बन रहा था। जापान अपने पंख फैला चुका था, बस उड़ान भरने की देर थी। तभी उसकी नज़र पड़ी अपने ही पड़ोसी देश कोरिया पर। गंगवा द्वीप कांड सन 1875 सितंबर 20 की सुबह, जब एक उन्यो यानी कि एक जापानी गनबोट जो कि कमांडर हिनोयू यासिका के कहने से निकल पड़ी कोरियाई समुद्री तटों का दौरा करने के लिए। कोरिया के पश्चिमी तट का निरीक्षण करते समय जापानियों ने पानी और प्रवादनों के अनुरोध करने के लिए कोरिया के गंगवा द्वीप पर उन्नियों को उतारने का फैसला किया। तभी कोरियाई किलों पर स्थित गार्ड्स ने उन्नियों पर गोलाबारी करनी शुरू कर दी। जापानी भी चुप नहीं रहने वाले थे, तो उन्होंने भी किलों पर बमबारी कर दी। इसके बाद जापानियों ने किनारे पर एक दल को उतारा जिन्होंने गंगवा द्वीप के कई सारे घरों को आग लगा दी। जापानियों के आधुनिक राइफल्स के सामने बेचारे मैचलॉक मास्कट्स पकड़ने वाले कोरियाई गार्ड्स उनको हार मानी। ट्रीटी ऑफ अमेठी सन 1876, जापान ने यहाँ पे गनबोट डिप्लोमेसी का इस्तेमाल किया ताकि वो कोरिया पर दबाव बना सके कि वो ट्रीटी साइन कर दे। गनबोट डिप्लोमेसी वो पॉलिसी होता है जहाँ पे मिलिट्री फोर्स दिखा के सामने वाले को डरा धमका कर कुछ करवाया जाए। इस ट्रीटी के कारण कोरिया को अपने कुछ मेजर पोर्ट्स जापान के साथ व्यवसाय के लिए खोलने पड़े। इस ट्रीटी के चलते जापानीज ट्रेडर्स वुसन आए और वुसन इस ट्रीटी के कारण फॉरेन ट्रेड्स एंड कॉमर्स का सेंटर बन गया था। सारे खुले पोर्ट्स पर जापानी आराम से अपना घर बना सकते थे और बिना किसी रोक टोक के व्यवसाय कर सकते थे। इमो इंसिडेंट सन 1882, एक विशाल सैनिक विद्रोह जो कि सोल सिटी में शुरू हुआ था। कुछ लोग कहते हैं कि दियोंगन जो कि एम्पायर गोजोंग के पिता थे, उन्होंने ये रिवोल्ट शुरू किया था क्वीन मिन के खिलाफ, जो कि सम्राट गोजोंग की पत्नी थी और दियोंगन की बहू थी। इस विद्रोह को इमाओ म्यूटिनी भी कहते हैं और इसका कारण अंडरपेड दहाड़ी मजदूरी के विवाद को भी बताया जाता है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि कोरिया में मौजूद जापानी मिलिट्री एडवाइजर्स की प्रोवोकेटिव पॉलिसीज के कारण भी ये शुरू हुआ था। इस हिंसा का पहला फोकस कोरियाई सरकार से असंतोष था। कुछ सरकारी अधिकारी दंगाइयों द्वारा मारे गए, कुछ सरकारी मंत्रियों के घर नष्ट किए गए और चांगडियोक पैलेस पर सैनिकों ने कब्जा कर लिया। हानाबुसा योशितादा जो कि उस समय कोरिया के जापानी मंत्री थे, उन्हें और उनके सहयोगियों को भी वहां से भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। वो एक छोटे से नाव में सवार होकर समंदर में भाग गए और वहां पे मौजूद एक ब्रिटिश जहाज फ्लाइंग फिश ने उन्हें बचा लिया। इस अराजकता के बीच में दियोंगन जो कि सम्राट गोजोंग के पिता थे, उन्होंने सत्ता संभाली और व्यवस्था को फिर से स्थापित किया। Arrest that man and lock him away. उन्होंने सैनिकों की शिकायतों का समर्थन किया। दंगाइयों के बीच में जापानी विरोधी भावनाएं विकसित हुई और बढ़ी। दंगों के बाद दियोंगन पर अशांति और हिंसा भड़काने का आरोप लगाया गया था। दियोंगन को चीनी सरकार ने गिरफ्तार कर लिया और उन्हें 3 साल तक चीन भेज दिया गया। अगस्त 1882 को ट्रीटी ऑफ चेम्पुलो लागू में आया, जिसमें जापानी पीड़ितों के परिवार को क्षतिपूर्ति दिया गया। जापानी सरकार को 5 लाख येन की राशि का मुआवजा भी दिया गया और सियोल में जापानी लीगेशन में जापानी गार्ड की एक कंपनी को भी तैनात करने की अनुमति दे दी गई।
सन 1894 पहली सिनो जापानीज वॉर। पहला सिनो जापानीज वॉर जापान और चाइना के बीच में लड़ा गया था, जिसके कारण जापान एक प्रमुख वाइल्ड पावर बन के उभर के आया। ये जो युद्ध था वो कोरिया की बागडोर के लिए लड़ा जा रहा था। जापान ने पहला सिनो जापानीज वॉर जीत लिया और उसी के कारण चाइना को ट्रीटी ऑफ शिमोनोसेकी भी साइन करनी पड़ी। इस ट्रीटी के कारण चीन को कोरिया पे दावेदारी छोड़नी पड़ी। इसी के चलते जापान ने कोरिया के गवर्नमेंट के साथ मिलकर देवंगन की क्रांति को भी दबा दिया। सन 1905 नवंबर 9 हितो हिरोबुमी ने जापान के सम्राट की ओर से कोरिया के सम्राट गोजंग को एक पत्र दिया, जिसमें उसने ट्रीटी पे हस्ताक्षर करने की मांग की थी। 15 नवंबर 1905 हितो ने कोरिया की इंपीरियल पैलेस को घेरने का आदेश दे दिया। ऐसा करके वो सम्राट गोजंग को मजबूर कर रहे थे कि वो ट्रीटी पे साइन कर दे। 17 नवंबर 1905 हितो और जापानी फील्ड मार्शल हासेगावा योशिमिची सम्राट गोजंग से जिंगजियन हॉल में मिले और उन्हें ट्रीटी साइन करने पे मजबूर भी किया। हितो ने कैबिनेट पे दबाव डाला और उन्होंने ये भी कहा कि अगर किसी को भी किसी बात की नामंजूरी है तो उन्हें वो आहत पहुंचा सकते थे। उसी समय कोरियन प्राइम मिनिस्टर हान ग्यूसिल चिल्लाने लगे और अपनी नामंजूरी जाहिर करने लगे, जिसके कारण हितो ने गार्ड से बोलकर उन्हें एक कमरे में बंद करवा दिया और ये भी बोला कि अगर वो इसी तरह चिल्लाते रहे तो वो उन्हें मार देंगे। ये देखकर कोरियाई सरकार डर गई और हार कर एग्रीमेंट पर साइन कर दिया। इस एग्रीमेंट के साइन होते ही जापान को कोरिया के फॉरेन अफेयर्स का पूरा अधिकार मिल गया और कोरिया में स्थित सारे पोर्ट से होने वाले व्यापार का भी अधिकार जापान के पास ही था। इस ट्रीटी को इल्सा ट्रीटी के नाम से भी जाना जाता है। न केवल एम्परर गोजंग बट अन्य कई कोरियंस ने भी इस संधि का विरोध किया। जो ब्योंग से और मिन योंग हंग ने इल्सा ट्रीटी के प्रतिरोध करने के लिए अपनी जान तक दे दिया। कोरिया की इलाइट क्लास के लोग और कॉमनर्स ने एल्सा ट्रीटी के खिलाफ एक राइचियस आर्मी का भी निर्माण किया। गोजंग भी इस ट्रीटी को अनफेयर मानते थे और वो सारी दुनिया को बताना चाहते थे इस ट्रीटी के अनफेयरनेस के बारे में, जिसके कारण उन्होंने एक स्पेशल एनवॉय को भी भेजा है नेदरलैंड के हॉग सिटी में, जिसके कारण एम्परर गोजंग को भी सत्ता से निकाल दिया गया। इस ट्रीटी के बाद जापानियों का इन्फ्लुएंस कोरिया में बहुत ही ज्यादा बढ़ गया। हितो हिरोबुमी को कोरिया का पहला रेसिडेंट जनरल नियुक्त किया गया, जिनको कोरिया के सारे फॉरेन रिलेशंस का भी बागडोर संभालने दे दिया गया। हर वीडियो पे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, तो आपका एक लाइक और एक कमेंट हमें बहुत ही ज़्यादा प्रेरणा देता है कि हम नए वीडियोस बना सकें। तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। सन 1910 बरसों के युद्ध के बाद इंपीरियल जापान ने फाइनली कोरिया पर कब्जा कर लिया। कोरिया पर पूरी तरह कंट्रोल पाने के लिए जापान ने कोरियाई कल्चर पर अपना निशाना साधा। स्कूलों और यूनिवर्सिटीज़ में कोरियाई भाषा बोलने पर रोक लगा दी गई और मैनुअल लेबर और एम्परर के प्रति लॉयल्टी पर जोर दिया गया। सार्वजनिक स्थानों ने भी जापानी भाषा को अपनाया। बिना टेक्स्ट अप्रूवल के इतिहास पढ़ाने को भी अपराध माना गया और अधिकारियों ने 2 लाख से भी अधिक कोरियाई ऐतिहासिक दस्तावेजों को भी जला दिया, जिससे कोरियाई हिस्ट्रिकल मेमोरी पूरी तरह से नष्ट हो जाए। करीब 1 लाख जापानी परिवार कोरिया में आकर सेटल हो गए और उन्हें जमीन भी दिया गया। कोरिया के अस्तित्व मिटाने के लिए उन्होंने करीब 10 लाख पेड़ भी काटे और उसी जगह पे कोई विदेशी पेड़ लगाए ताकि कोरियंस अपने जगह को बिना पहचान पाए। तो आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगर कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू एनिग्मा और प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी हमारा एक नया वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए।